अभिवादन मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सफला एकादशी के बारे में बात करने जा रही हूँ। सफला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें सफलता मिलती है, अर्थात आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो भी आप जीवन से चाहते हैं उन सब मनोकामनाओं की पूर्ति इस व्रत को करने से होती है। सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर एक महीने 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में होती है और दूसरे शुक्ल पक्ष में होती है। तो पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 जनवरी को रात के 9:40 पे हो रहा है और इस तिथि की समाप्ति 9 जनवरी को शाम में 7:17 को हो रहा है। कि जैसा कि हम लोग पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हमारे शास्त्रों में उदय तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो उदय तिथि 9 जनवरी को शनिवार को पड़ रही है और शाम में सूर्योदय के बाद उसकी समाप्ति हो रही है। इसलिए एकादशी का मान 9 तारीख शनिवार को ही है, अर्थात 9 जनवरी शनिवार को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आखिर हम लोग ये व्रत क्यों करें? अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे, आप चाहते हैं कि समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आप ये व्रत करें। अगर आपको विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है तो आप ये व्रत करें। व्रत करके केसर का दान करें, केसर ना हो सके तो हल्दी का दान करें, हल्दी भी ना हो सके तो केले का दान करें। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और आपकी विवाह संबंधी सारी समस्याएं दूर होंगी। अब हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि एकादशी तिथि को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी की तिथि में आप चावल ना खाएं, व्रत करें अथवा ना करें, इस दिन आप चावल का सेवन ना करें, मांस ना खाएं, मदिरा का सेवन ना करें, झगड़ा लड़ाई अपशब्द से दूर रहें, आप झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शाम में शयन ना करें। और इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन आप दान करें, गंगा स्नान करें, रात्रि जागरण का विशेष महत्व होने के कारण इस दिन आप रात्रि जागरण करें। पूरी रात आप भजन कीर्तन भक्ति भाव में अपने रात को बिताएं। अब व्रत का पारण हम लोग कब करें? तो व्रत का पारण आप द्वादशी तिथि को प्रातः 7:15 से लेकर सुबह 9:21 के बीच में कर लें। यही सबसे शुभ मुहूर्त है पारण करने का। अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये एकादशी क्यों मनाई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ तिथि माना जाता है और एकादशी तिथि को विष्णु भगवान के पूजन का विशेष महत्व होता है। तो एकादशी तिथि को विष्णु भगवान को ही समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करें, पंचामृत चढ़ावें, तुलसी दल चढ़ावें, भोग लगाएं, पूजा करें, गंगा जल चढ़ावें। इस तरह से आप भगवान विष्णु की विधि विधान से षोडशोपचार से या पंचोपचार से, जैसे आप जिस तरह से आपको सुविधाजनक रूप से पूजा कर पाए उस तरह से पूजा करें। इस एकादशी को लेकर एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक राजा थे जिनका नाम महिष्मान था। उनका ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम लुम्पक था, वो हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था, मांस मदिरा का सेवन करता था और पूरे दिन पाप कर्मों में ही लिप्त रहता था। अपने बेटे के ऐसे आचरण से परेशान होकर राजा महिष्मान ने उसे देश निकाला दे दिया और वो वन में पौष महीने की 10वीं तिथि को अपने पाप कर्मों के बारे में, पुराने जीवन के बारे में सोचते सोचते उसे बहुत पीड़ा होने लगी और वो इस चिंता में सो भी ना सके।
दूसरे दिन एकादशी तिथि को दिन भर वन में फल फूल वगैरह इकट्ठा करते रहे और चिंता के मारे उन्हें भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहा और उन्होंने दिन भर भोजन नहीं किया और इस तरह से उनका एकादशी का व्रत हो गया, सफला एकादशी का व्रत हो गया। और सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप कर्म खत्म हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ऐसा करने से उनके अंदर जितनी भी उनके अंदर दुर्भावना थी उन सब की समाप्ति हो गई और अच्छे विचारों का उदय होने लगा। और ये सब इन सब के कारण उनके सारे पाप कर्म पुण्य कर्म में बदल गए और राजा महिष्मान खुद आकर उन्हें राज्य ले गए और पूरा राज्य उन्हें देकर वो खुद वन में चले गए। और लुम्पक ने भी अपने जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया, उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और अच्छे से राज्य का कार्यभार संभाला और एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान भी करते रहे। और इस कथा को सुनने मात्र से आपके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह लुम्पक को मोक्ष की प्राप्ति हुई उसी तरह से भगवान सभी को सत्य पथ पे चलने की शक्ति दें, सभी को शुभ पथ पे अग्रसर करें, सबको सफलता मिले, सबके मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।